आज इतनी बड़ी संख्या में गुजरात के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी प्यारे खेडूत भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज 31 अक्टूबर है। सरदार पटेल की जन्म जयंती है। आज से 150 साल पहले गुजरात की पवित्र धरती के ऊपर सरदार पटेल का जन्म हुआ था। आज हम उनकी 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। सरदार पटेल को भारत का शेर कहा जाता है, गुजरात का शेर कहा जाता है। सबसे ज्यादा लड़ाई खेडूतों की भारत के इतिहास में सरदार पटेल ने लड़ी थी। 1918 में उन्होंने खेड़ा आंदोलन किया था। 1928 में उन्होंने बारदोली सत्याग्रह किया था। खेडूतों के लिए लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, अहिंसात्मक लड़ाई लड़ी थी। उनकी जितनी मांग थी, अंग्रेजों को उनकी सारी मांग माननी पड़ी। आज से 100 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ जब सरदार पटेल ने आंदोलन किया, अंग्रेजों ने कभी लाठीचार्ज नहीं किया, अंग्रेजों ने कभी आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े, अंग्रेजों ने कभी झूठे पर्चे नहीं करे, झूठे एफआईआर नहीं करे। अंग्रेजों ने अपने खेडूतों को जेल में नहीं भेजा 307 करके। सरदार पटेल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 100 साल के बाद, आजादी के बाद, अपने देश के अंदर इतनी गंदी, इतनी अत्याचारी बीजेपी की सरकार आएगी जो अपने खेडूतों के ऊपर, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज करेगी, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ेगी, उनके ऊपर झूठे पर्चे करेगी, उनको जेल में भेजेगी, उनको 307 के पर्चे करेगी उनके। आज अगर सरदार पटेल की आत्मा आसमान से देख रही होगी तो सरदार पटेल की आत्मा को बहुत दुख हो रहा होगा। ये कैसा गुजरात हो गया, ये कैसी सरकार आ गई, ये कैसी सरकार है। आज सरदार पटेल की धरती के ऊपर किसान रो रहा है। आज सामने हमारे यहां पे 85 किसानों को इन्होंने, 85 खेडूतों को जेल में डाल दिया। उनका क्या कसूर था? उनका कसूर था वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, अपना हक मांग रहे थे। आज उनको उन्होंने जेल में डाल दिया। हमने उनके परिवारों को आज बुलाया, उनको हम स्टेज पे बिठाना चाहते थे, उनका सम्मान करना चाहते थे आप लोगों के सामने। उनको स्टेज पे नहीं बैठने, स्टेज से उतार दिया। शर्मनाक है, शर्म आती है ऐसी सरकार के ऊपर। मैंने उनके परिवारों से, कई परिवारों से बात की। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, हम उन परिवारों के साथ हैं। एक एक खेडूत को हम जेल से बाहर निकलवाएंगे, बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेंगे, जो करने की जरूरत है वो करेंगे, सारे खेडूतों को बाहर निकालेंगे। अभी थोड़े दिन पहले जुलाई के महीने में उत्तरी गुजरात में पशुपालक किसानों को, वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया, उनके ऊपर झूठे पर्चे कर दिए, उनको जेल में भेज दिया। उसके पहले, थोड़े दिन पहले चेतर वसावा आदिवासियों के लिए आंदोलन कर रहे थे, आदिवासियों की आवाज उठा रहे थे, उनके ऊपर झूठे पर्चे करके उनको जेल में डाल दिया। इनको केवल जेल में भेजना आता है और इनको कुछ नहीं आता।
इतनी 75 साल में गुजरात में इतनी क्रूर सरकार, इतनी अत्याचारी सरकार, इतनी अहंकारी सरकार आज तक गुजरात के लोगों ने कभी नहीं देखी है दोस्तों। किसान क्या मांग रहे हैं? किसान मांग रहे हैं कर्जा प्रथा खत्म होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कर्जा प्रथा खत्म? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कर्जा प्रथा खत्म? अरे बीजेपी वालों, तुम तो केंद्र में सरकार बनाई थी, तुमने कहा था हम एमएसपी देंगे। कहां गई तुम्हारी एमएसपी? एमएसपी तो देते नहीं हो। जब किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडी में जाता है तो कर्जा प्रथा करके उसको अपना पूरा दाम भी नहीं देते हो तुम, उसके साथ शोषण करते हो, किसान को पूरा दाम नहीं देते हो। किसान कह रहा मेरी कर्जा प्रथा बंद करो। क्या गलत कह रहा है किसान? किसान को उसका हक नहीं दिया जाता। किसानों के, खेडूतों के घर के अंदर पुलिस ने घुस घुस के उनके बच्चों को मारा है। शर्म आनी चाहिए तुमको। उनको पकड़ पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। अभी दिवाली आई, अभी धनतेरस आई, अभी नया साल आया, ये बीजेपी वाले अपने घर में दिवाली मना रहे थे। हर सांघवी अपने घर में अपने बच्चों के साथ दिवाली मना रहे थे। भूपेंद्र पटेल अपने घर में अपने बच्चों के साथ दिवाली मना रहे थे। और ये खेडूत परिवार बेचारे रो रहे थे अपने घर के अंदर बैठ के। उनके बच्चे जेल के अंदर थे, उनके बच्चे जेल के अंदर थे, ये रो रहे थे अपने घर के अंदर बैठ के। दोस्तों, हम आपके परिवारों के साथ हैं। मैंने कुछ परिवारों से बात की। एक मां ने बोला, मैंने कहा मैं आपके साथ हूं मां, आप चिंता मत करना। उसकी मां में मेरी आंखों में आंसू आ गए उनकी बात सुन के। वो मां बोली मेरे को कोई चिंता नहीं है, मेरा बेटा गरीब खेडूतों के लिए लड़ रहा है, आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, जितने मर्जी डंडे लगे मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने बोला मां तू चिंता मत करना, मैं भी तेरा बेटा हूं, तेरे बेटे को बाद में डंडे लगेंगे, पहले केजरीवाल को डंडे लगेंगे, केजरीवाल पहले जेल जाएगा।